ये वो कौम है जो पूरी दुनिया को एक सफ में देखना चाहती है। नहीं, पढ़ते हैं सब लोग, 60% भी लोग पढ़ते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये ट्रांसलेशन नहीं समझ पाते कुछ। मतलब इस तरह की सोच रखने वाले लोग हैं, वो जो भोले भाले हमारे चाहे हिंदू भाई हों या हम लोग में भी हों, चाहे कोई हमारे अंदर से भी कोई बंदा ऐसा हो वो छोटी मोटी बात गलत कर जाता हो, हम उसके भी खिलाफ होते हैं। मुसलमानों को नहीं बेहतर कर पा रही हैं, तो फिर हुकूमत जिम्मेदार है, हमारी कौम या हम खुद? हम भी उसमें जिम्मेदार हैं और हुकूमत भी जिम्मेदार है। कम से कम ऐसे तो है कि 50% वोट 50% हम हैं। मुल्क में मजहब और धर्म में तकरार है, हर तरफ चली है नफरत की व्यार। कहीं हाथ में पत्थर तो कहीं खंजर, अमन तो हर तरफ जलने को तैयार। अफसोस तो इस बात का है कि मौजूदा वक्त में मजहब के चंद ठेकेदारों की वजह से मजहब बड़ा और खुदा का घर छोटा हो गया। जरा सोचिए, आखिर इबादत के बाद क्यों उठाते हैं लोग हाथों में पत्थर? वो कौन है जो खुदा की बारगाह में दे रहे हैं नफरत की तकरीरें? आखिर क्या हो गया है इंसानी सोच को? कहने को तो खुदा के घर पहुंचकर इंसान पाक होता है, लेकिन चंद मजहबी लोगों की करतूतों से खुदा का घर भी नापाक हो रहा है। ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब की तलाश में न्यूज नेशन की टीम पहुंची है दिल्ली के मौजपुर इलाके में। हमारे जहन में एक ही सवाल था, आखिर क्या चाहता है दिल्ली का मुसलमान, शरिया या संविधान? नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं नवेद कुरैशी। आज शरिया वर्सेस संविधान, मुसलमान क्या चाहता है, ये जानने के लिए हम दिल्ली के नूरे इलाही इलाके में आए हुए हैं। हम यहाँ पर आम लोगों से बात करेंगे, आम मुसलमानों से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मुसलमान की वो जो कट्टर छवि एक दिखाई दे रही है, उस छवि से ये आम मुसलमान भी परेशान है। वो छवि बनी कैसे है और क्या टीवी डिबेट पर दिखने वाले जो चेहरे हैं वो हर मुसलमान को प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर आम मुसलमान की सोच अलग है, उनसे मिलती है, वो उन्हें अपना रहनुमा मानते हैं? यही जानने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग हैं। भाई, नाम बताइए अपना। मेरा मुबीन खान नाम है। मुबीन भाई, क्या करते हैं आप? मेरा थोड़ा बिजनेस है छोटा अपना। मुबीन भाई, ये बताइए कि आज एक मुसलमान है, मुसलमान की इमेज इतनी कट्टर क्यों होती जा रही है? इसको हर आदमी उसे कट्टर तरीके से क्यों देखता है? नहीं, मुसलमान की इमेज तो कट्टर नहीं हो रही, लेकिन बनाने वाले बना रहे हैं। जो बीजेपी वाले हैं या कट्टरपन ज़्यादा है, हिंदू लोगों के अंदर जो कट्टरपन ज़्यादा है वो ज़्यादा बना रहे हैं। मुसलमान के अंदर ऐसी कोई बात नहीं है, वो मिलजुल के चलना चाहते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। मुसलमान के अंदर ऐसी कोई बात नहीं है। मोहब्बत बहुत ज़्यादा है मुसलमान के अंदर, प्यार मोहब्बत, मिलजुल कर चलने वाले मुसलमान। यकीनन आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मुल्क में अमन होना चाहिए, लेकिन अफसोस कि अमन शरिया के रास्ते पर चलकर मिलेगा या संविधान से, इसका जवाब नहीं मिला। यकीनन आपके जहन और दिल के गोशे में छिपे ख्यालात ने लफ्जों को इजाजत नहीं दी। मैं समझता हूँ कि हम लोग समाज से जुड़े हुए लोग हैं, और मैंने ये देखा अक्सर लोगों के अंदर, हमारे हिंदू भाई भी हैं, मेरा छोटा सा एक प्रॉपर्टी काम है, तो उन लोगों से मैं बात करता हूँ, तो उसमें ये बात नज़र आती है कि बहुत ही लोग ऐसे मुझे मिलते हैं कि जो कहते हैं कि भाई ये सोच आखिर कहाँ से शुरू होती है और क्यों इस तरह की बातें पैदा होती हैं। हम तुम लोग साथ में रहते हैं, हम लोग भाई भाई हैं, और इससे पहले हमारा इस तरह का बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है। पता नहीं क्यों इस तरह की बातें बनाई गई हैं, ये ना कि हमारे बीच में ऐसी बातें हैं, और ना ही हम इस तरह की बातें चाहते हैं कि हमारे हिंदू मुस्लिम कोई विवाद हो, कोई आपस के अंदर भेदभाव हो। लेकिन ये बात कहाँ से शुरू होती है, क्यों शुरू होती है, क्या उनका मकसद है, ये समझ से बाहर रही है। क्योंकि हम लोगों की बहुत लोगों से मुलाकात होती है, बातचीत होती है, और प्रॉपर्टी रिलेटेड हमारी जो भी बातें लोगों से होती हैं, उनके अंदर बहुत ही मतलब संजीदगी और बड़े अच्छे उनके विचार हमारे सामने आते हैं। लेकिन उनके पीछे ये कौन लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं और क्यों इस तरह की बातें करते हैं, क्या मकसद है उनका, ये समझ से बाहर है बात बिल्कुल। आपको नहीं लगता कि अगर हम दोनों तरफ कहें तो कुछ लोग होते हैं जो कट्टर सोच के रखते हैं, लेकिन उनसे इमेज जो है सबकी वैसी बनती जा रही है? असल में ऐसा होता है कि ये जो मतलब इस तरह की सोच रखने वाले लोग हैं, वो जो भोले भाले हमारे चाहे हिंदू भाई हों या हम लोग में भी हों, चाहे कोई हमारे अंदर से भी कोई बंदा ऐसा हो वो छोटी मोटी बात गलत कर जाता हो, हम उसके भी खिलाफ होते हैं। ऐसा नहीं है, हम पक्षपात बिल्कुल नहीं चाहते। जो गलत है वो गलत है, चाहे हमारे अपने में से कोई बंदा हो या सामने वाला कोई हो, लेकिन जो उसकी हकीकत है वो सामने आनी चाहिए। ये कोई तरीका नहीं है कि हम किसी को भी लाद दे कि हिंदू ऐसे मुसलमान ऐसे, कोई ऐसा नहीं है। ये तो इसके पीछे कोई ना कोई प्रोपेगेंडा है जिसकी वजह से ये बातें होती हैं।
नबी की शान में गुस्ताखी यकीनन गुनाह है, लेकिन अफसोस तो इस बात का है कि उस गुस्ताखी के बारे में मालूमात मौजपुर के मजहबी जमात को नहीं है। आपको पता है उदयपुर में एक घटना हुई थी, एक शख्स का कत्ल कर दिया गया था रसूल के नाम पे। जी जी हाँ? नुपुर शर्मा के विरोध की भी बात आई थी। नुपुर शर्मा का बयान सुना था आपने? जी जी थोड़ा बहुत सुना था हमने, लेकिन क्या क्या उसमें क्या बुरा लगा, क्या चीज थी जिसको लेके इतना विरोध हुआ? विरोध तो ये होना नहीं चाहिए था, लेकिन ये कि अगर कोई किसी के मज़हब को अगर आदमी फॉलो करता है या कोई इसको बुरा कहता है, यही एक हमारे इंसानियत में सबसे बड़ा गलत सवाल है। हम किसी के मज़हब को जब मतलब कोई टोकते नहीं है या कहता सुनते नहीं है, हम अच्छा बुरा नहीं कहते, हम तो एकता की मजबूती के डोर बनाना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको एकता को बिगाड़ और माहौल को, माशरे को या अपने मुल्क को मतलब उसको उस जगह ले आना चाहते हैं जहां इनमें कट्टरपंथी पैदा हो जाए। खुदा के नाम पर दहशतगर्दी, मजहब के नाम पर नफरत की मजलिस तो हर शहर में लगी है। फिर रियाज और गौस जैसे शैतानों को नसीहत दे तो कौन? तभी तो ये सवाल उठा है ना कि मुसलमानों को क्या चाहिए, शरिया या संविधान? देश का आम मुसलमान क्या चाहता है? देश में शरीयत से चीजें डील की जाए या संविधान से डील की जाए? देखिए मैं आपको बताऊं, शरीयत भी ये कहती है कि आप जिस देश में रहते हो आप वहाँ का कानून मानो और वहाँ के हिसाब से आप चलो। शरीयत भी इस बात के खिलाफ नहीं कहती कि भाई आप जो है हिंदुस्तान का या कहीं का भी कोई भी अगर कानून है उसको नहीं माना जाए, बल्कि वहाँ के कानून के हिसाब से ही चला जाए। बाकी अगर इसके अंदर कोई भी बात अगर ऐसी गलत होती है तो वो शरीयत नहीं कहती है, वो इंसान अपना आप से कोई भी ऐसा कदम उठाता है। शरीयत में कहीं नहीं लिखा है कि गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा सरतन से जुदा, ये शरीयत में नहीं, ये शरीयत में हो ही नहीं सकता ऐसा कभी हमारे। फिर ये नारा कहाँ से आ गया? कौन सी किताब पढ़ के ले आए ये नारा? देखिए नारा तो ये इस तरह का है कि जो इंसान इस तरह की घटना कर सकता है वो नारा भी दे सकता है, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन वो नारा उनका अपना जाती नारा है, ये इस्लाम का नारा नहीं है। यकीनन भाईजान के ये ख्यालात काबिले गौर हैं, पर अफसोस की मदरसे में दीनी तालीम हासिल करने वाले ऐसे ख्यालों से इत्तेफाक नहीं रखते। क्या वजह है कि ज़्यादातर जो मुस्लिम युवा है वो उस अंधेरी लाइट में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? उसके पीछे क्या वजह है? इसकी एक वजह तो ये आप जानते हैं कि मुसलमानों में अभी भी एजुकेशन की बहुत कमी है, और एक बहुत बड़ा तबका मुसलमानों का एक लंबे वक्त से बजाय मॉडर्न एजुकेशन के मदरसा एजुकेशन में भी रहा। और आप जानते हो कि अगर आप किसी ख़ास लीग पे चल रहे हैं तो वहाँ की सोच भी थोड़ी ख़ास हो जाती है। अब हालांकि आप देखेंगे मदरसों का ही मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, वहाँ से भी एक से एक अच्छा बच्चा निकल रहा है। तो मुसलमानों में जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ेगी वैसे वैसे चीज़ें सुधर जाएंगी। क्या वजह लगती है आपको कि इतना वक्त हो गया, आज़ादी के इतने सालों बाद भी सारी कौमें उसी सिस्टम में, मैं कह रहा हूँ कि आदिवासी अनुसूचित जाति तक उसी स्कूल सिस्टम में पढ़ के इतनी आगे बढ़ गई, मुसलमान क्यों नहीं बढ़ पाए? यस, देश की आज़ादी के वक्त जो यहाँ की क्रीम थी वो क्रीम मुसलमान चले गए पाकिस्तान, यहाँ रह गए थोड़े अनपढ़, थोड़े कमज़ोर तबके, और ये पूरा तबका जिनमें एजुकेशन कम थी और पैसे से फाइनेंस कमज़ोर थे, जागरूक भी कम थे। ये सच बताऊं तो हमारी कौम के जो जिन्हें धार्मिक रहनुमा कहते हैं उनके जाल में इतने फंस गए। उन्होंने सबसे पहले क्या करा, इस कौम की आधी आबादी को नाकारा कर दिया। आपने भी सुना होगा नवीद भाई कि हमारे बचपन में भी ये कहा जाता था कि भाई लड़कियों को पढ़ाओ नहीं, पढ़ते में घर में बिठा दो। जिस कौम की आधी आबादी यानी एक बाजू औरतें घर में बैठ जाएंगी वो कौम कैसे तरक्की करेगी? और जिस घर की लड़कियां नहीं पढ़ी, मेरी माँ इसलिए नहीं पढ़ी क्योंकि मेरी नानी पढ़ी हुई नहीं थी, और नानी इसलिए नहीं पढ़ी कि पर नानी पढ़ी हुई नहीं थी। वहाँ से जो बिगाड़ आना शुरू हुआ और एजुकेशन डाउन होती चली गई, उसका नतीजा है आज हम लोग कि मॉडर्न बन ही नहीं पाए। हमसे जो नीचे वाली कौमें थी या हमसे भी पिछड़े लोग थे, आज़ादी से पहले दलित वर्ग खासकर हमसे बहुत पीछे था, मगर वो हमसे भी आगे चला गया। तो क्या मदरसा एजुकेशन कट्टर बना रहा है? क्या वजह क्या दिखाई पड़ती है आपको? क्योंकि मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्या कुरान में कुछ ऐसा है जिससे इंसान कट्टर हो रहा है? कुरान में एक लाइन आयत तो छोड़िए ऐसी नहीं है जो कट्टर बना दे इंसान, कोई भी लाइन। अगर कुरान में कट्टरता होती तो दुनिया के 200 देश में कुरान पढ़ाया जाता, 200 देश में उतनी कट्टरता होती जनाब। उम्र के लिहाज से ये इतने मजहबी तो नहीं लगते, पर अफसोस कि जब सर पर मजहब चढ़ा हो
तो दिल में मजहब ढूंढना बेमानी है, लेकिन दूसरे भी हैं जिन्हें मौजूदा दौर में चल रहे मजहबी हवाओं से परहेज है। कितने परसेंट लोग मानते हैं आप मुसलमानों में जिन्होंने कुरान पढ़ा होगा 100 में 60%। 60% ने पढ़ा है 60% ने पढ़ा है। और 60 में से कितने परसेंट है जो बात तजुर्बा तर्जुमा उसे जानते हो? 20%। 20%। क्या वजह है उसके पीछे? वजह क्या है, बस अरबी में होना। हाँ, अरबी की वजह भी है, और थोड़ा सा जो मदरसे वगैरह पढ़ते हैं वो ट्रांजिशन के साथ जानते हैं उसको सारा। आपको नहीं लगता कि अरबी की बजाय अगर हिंदी में पढ़ेंगे तो कम से कम वो जो 40% छूट गए हैं वो भी पढ़ पाएंगे कुरान? हाँ, पढ़ पाएंगे सारे। तो क्या वजह है, क्यों हम अरबी के पीछे पड़े हुए हैं? हम जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में क्यों नहीं पढ़ते? नहीं, पढ़ते हैं सब लोग, 60% भी लोग पढ़ते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये ट्रांजिशन नहीं समझ पाते कुछ लोग। मतलब अगर आप पढ़ रहे हैं, आप उसे रट रहे हैं, लेकिन उसके अंदर क्या लिखा है उसे समझ नहीं पा रहे। देखिए, सच ये है, ये बिल्कुल मिथ्या भ्रांति है कि कुरान को सिर्फ अरबी में पढ़ना है। नहीं, लेकिन आप ये बताइए कितने लोग घरों में हिंदी कुरान लिखते हैं? यस, ये गलती है। इस कौम में सुधार की सबसे पहली शर्त है कि कुरान को ठीक से समझा जाए, और कुरान को समझने के लिए ठीक से ये ज़रूरी है कि उसको हर लैंग्वेज में पढ़ा जाए। उसको हिंदी में भी पढ़ा जाए, अरबी में पढ़ा जाए, फारसी में, जिसकी जो कंफर्ट, जो मादरी ज़ुबान जिसकी है, उसी को कुरान को पढ़ा जाए, उसी ज़ुबान में। क्यों? जब पढ़ेंगे तभी समझ आएगा। लेकिन इनका क्या? इनके अल्फाज से तो यही लगता है कि इन्हें देश के कानून पर, देश के संविधान पर एतबार ही नहीं। थोड़ी हमारी अपनी एक पढ़ाई है या लिखाई है, या जो हमारे अपना एजुकेशन नहीं है हमारे अंदर कोई थोड़ा सा, या तो इसलिए गवर्नमेंट हमारे साथ या हुकूमत हमारे साथ नहीं देना चाहती, या फिर कोई और वजह हो सकती है जो ये हमारे ऊपर ऐसा अल्फाज ला के। सारी हुकूमतें अगर मुसलमानों को नहीं बेहतर कर पा रही हैं तो फिर हुकूमत जिम्मेदार है या हमारी कौम या हम खुद जिम्मेदार? हम भी उसमें जिम्मेदार हैं और हुकूमत भी जिम्मेदार है। कम से कम ऐसे तो है कि 50% वर्ड 50% हम हैं। अगर एजुकेशन अगर हमें मिले गवर्नमेंट की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से एजुकेशन नहीं मिल रही है। ऐसा है कि जो अपने मदरसे के अंदर पढ़ता है, सरकारी स्कूल अगर मदरसे में आप जा रहे हैं तो मदरसा है, लेकिन सरकारी स्कूल भी तो आप लोगों के लिए, उसमें क्यों नहीं जाते बच्चे? जाते हैं बच्चे, उसके अंदर कुछ हमारे घर से भी थोड़ी कमजोरी है बच्चों की, जो उस पर मतलब तवज्जो नहीं देते हैं वो लोग। स्कूलों में से पढ़कर जो कई कौमें हैं जो जिनके अधिकारी बन रहे हैं बच्चे, तो मुसलमान कौम के बच्चे अधिकारी क्यों नहीं बन रहे? बस ये अपने घर के थोड़े से माँ बाप समझे, या थोड़ा सा अपना माहौल, पढ़ाई को लेकर हम लोग जागरूक नहीं है। जागरूक नहीं है। इनके बयान से तो यही लगता है, लेकिन मसला कौम पर उठ रहे सवाल का है। लिहाजा शरिया और संविधान के बीच दिल्ली के मौजपुर के मुसलमानों ने ना चाहते हुए भी संविधान की ही वकालत की। क्या आपको लगता है हिंदू और मुसलमान के ताने बाने में कुछ फर्क आया है इस समय में? क्या नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि कुछ, ये तो और जोर शोर पर बढ़ता जा रहा है इस चीज़ को लेकर, ताने वाने में, एक दूसरे की कौम को बोलने में। नहीं, मतलब आप ये कह रहे हैं फर्क आया है? बिल्कुल या फर्क नहीं है, आया है? फर्क है और ज़्यादा है। बढ़ गया है? और बढ़ गया। क्या वजह है इसके पीछे? वजह यही है कि एक लोगों के, मैं समझता हूँ कि एजुकेशन की कमी है, ज़्यादातर इंसानियत की कमी है लोगों के अंदर, जहाँ तक मैं समझता हूँ। जब तक इंसानियत नहीं है, एजुकेशन नहीं है, तो लोग ऐसे एक दूसरे पे ताने वाने करते रहेंगे, एक दूसरे के धर्म को ऊंचा नीचा करते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। सबसे बड़ी वजह मैं इंसानियत की मानता हूँ, प्लस एजुकेशन। अगर एजुकेशन है तो वो इस तरह से हरकत नहीं करेंगे। ठीक है, आप मुझे बात बताइए फैजान भाई, आप काम करते हैं, पढ़े लिखे हैं, आपने कुरान पढ़ा है? जी, कुरान पढ़ा है। पढ़ा है। आप अब मुझे ये बताइए कि आपके कोई हिंदू दोस्त हैं? बिल्कुल हैं। उनके किसी भगवान वगैरह के नाम जानते हैं आप? हाँ, बिल्कुल जानते हैं। कोई नाम वो भी जानते हैं हमारे बारे में, ऐसा नहीं है, हम भी उनके बारे में जानते हैं। अच्छा, जैसे वो क्या जानते हैं आप? वो भी ये जानते हैं सारे, कलाम पाक से आगे उनका सबसे मेन जो है ग्रंथ है कलाम पाक है। इससे आगे इंसान वो कुछ नहीं कर सकते, उसके बारे में ही सीखते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। उनको भी अच्छी तरह से पढ़ा है कि उसमें जो कुरान शरीफ में जो भी है वो सिर्फ इंसानियत के बारे में ही लिखा गया है, उसमें इंसानियत के बारे में ही बताया गया है। वो लोग ये अच्छी तरह से समझते हैं, जानते हैं इस चीज़ को लेकर। मुझे एक बात बताइए, आप हुजूर को जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। हुजूर की फैमिली के 5 लोगों के नाम बताइए। हुजूर की फैमिली के 5 लोग नाम थे, हज़रत फ़ातिमा, हज़रत अली अलैहिस्सलाम, हज़रत हसन हुसैन अलैहिस्सलाम, हज़रत बीबी आयशा। ठीक है, वो क्यों नहीं जानते इन नामों के बारे में?
वो भी जानते हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो मैं बता रहा हूँ ना, जैसे कि मैंने बताया कि एजुकेशन है उनके पास, निशान है, तो वो भी लोग जानते हैं। मेन चीज़ है, अगर हम उनको बताते हैं वो समझते हैं, वो हमें बताते हैं हम समझते हैं, क्योंकि हमारे पास एजुकेशन है प्लस इंसानियत है। हम लोग साथ रहते हैं, जाते हैं, पीते हैं, खाते हैं, ऐसे कोई नहीं है। दोस्त हैं मेरे हिंदू काफ़ी सारे, सारी तरह के दोस्त हैं, कोई ऐसा नहीं है। मुझे एक बात बताइए फैजान भाई, आप वो अगर मैं ये मेरा सवाल है, जहाँ तक हिंदू मुसलमान के बारे में जानने की बात है तो ईद बकरा ईद के आगे नहीं पहुँच पाता, कुरान के आगे नहीं पहुँच पाता। कुरान में क्या लिखा है वो तो नहीं समझ पाता। जब मुसलमान नहीं समझ पा रहा है, मुसलमान प्रॉफिट के जो शिजरा है उसको नहीं पहचान पा रहा है, तो हम हिंदुओं को कैसे बताएंगे? और जब तक बताएंगे नहीं तो वो कैसे समझ पाएंगे कि इनके लिए क्या चीज़ क्या अहमियत रखती है? एजुकेशन। मुल्क संविधान को मानता है और संविधान में कानून की मुखालफत की इजाजत नहीं है। शायद मजहब के उन ठेकेदारों को भी मालूम है कि किसी बयान को मजहबी रंग देकर बलवा करना न कानून के दायरे में है और न ही इस्लाम इसकी इजाजत देता है। लिहाजा उनसे गुजारिश है कि मजहबी चश्मे को उतार फेंकें, शायद तभी उन्हें इंसानियत नजर आएगी। बिना मेहनत के अल्लाह दे देगा भैया, बिना मेहनत के अल्लाह नहीं, मेहनत तो किसको करनी पड़ेगी? मेहनत किसको करनी? मेहनत हमें ही करनी पड़ेगी। और आप क्या करते हैं? मैं टीचर हूँ। आप मुझे बताइए, आपके स्कूल में कितने, आप मुस्लिम इलाके में आपका स्कूल? बिल्कुल मुस्लिम। कितने मुस्लिम बच्चे आते हैं आपके यहाँ? मेरे ख्याल से 99% मुस्लिम बच्चे हैं। पढ़ते हैं? स्कोर कैसा है? बिल्कुल पढ़ते हैं, स्कोर ठीक ठाक है, बहुत अच्छा नहीं कह सकता मैं। उसके पीछे वजूहत ये हैं कि लोग, हमारे जो लोग हैं, मुस्लिम समाज के जो लोग हैं, एजुकेशन को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है। बच्चे जद्दोजहद करनी पड़ती है लोगों को। बिल्कुल बच्चों को स्कूल बनाने के लिए रोज़ाना फ़ोन करना पड़ता है। ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा है और बहुत सारे बच्चे लेट आते हैं, विदाउट यूनिफॉर्म आते हैं। तो ये कमियां किसकी हैं? पेरेंट की हैं। जो बच्चा स्कूल नहीं आ रहा है या लेट आ रहा है या ड्रॉप आउट हो रहा है, तो वो हमारे समाज की ही कमियाँ हैं। पढ़ाई लिखाई की कमज़ोरी बहुत ज़्यादा है अपने लोगों में, जिसकी वजह से आदमी क्या सोचता है कि पढ़ाई लिखाई पे कम ध्यान दे और कमाई पे ज़्यादा ध्यान दे, और वो आदमी पीछे पहुंच जाता है। क्योंकि पढ़ेगा, आगे जाएगा तो कुछ बनेगा, मजदूरी करेगा तो मजदूरी में कुछ नहीं रखा है, और इसी वजह से आदमी हमारे पीछे चला जाता है। काम है नहीं, घर बैठे हैं, दिक्कत है। चलिए, तो लोगों के सवाल कई सारे हैं और अगर मौजू में बात कहूँ तो यही दिखाई पड़ता है कि एजुकेशन को लेकर जो जागरूकता नहीं है उसकी वजह से एक इमेज बन रही है, लेकिन वो इमेज हर मुसलमान की इमेज नहीं है। जो लोग हाथों में पत्थर लिए जुमे की नमाज के बाहर अगर दिखाई पड़ते हैं तो वो आम मुसलमान हों ऐसा ज़रूरी नहीं। एक आम मुसलमान अभी भी उसकी प्रायोरिटी में रोज़ी है, रोटी है। वो ये कहता है कि उन चेहरों से हमें मत जोड़ो, हमारी अपनी एक पहचान है, वो पहचान धुंधली ज़रूर हुई है लेकिन मिटी नहीं है। हम आएंगे, हम वापस आएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट संजय के साथ नवेद कुरैशी, न्यूज़ नेशन से